जो इसहाक डार साहब ने स्पीच की, आपको पता है कि ये इलेक्शन से पहले ये आखिरी बजट है और वो ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन बजट नहीं है। नंबर वन, आप तो ये बताएं मुझे कि क्या ये वाकई इलेक्शन बजट नहीं है। नंबर टू, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको आईएमएफ बड़ा क्लोजली स्क्रूटनाइज कर रहा है, और आईएमएफ कह रहा था कि जो बजट पाकिस्तान दे रहा है वो उनकी कंडीशंस के मुताबिक होना चाहिए। ये दोनों चीजें, क्या ये इलेक्शन बजट नहीं है? दूसरा, क्या ये आईएमएफ की जो शराइत है या आईएमएफ की एक्सपेक्टेशंस हैं, इन लाइन विद दैट ये बजट है? देखिए, आईएमएफ इसके हवाले से अपना जो व्यू है वो तो देगा। अभी मुझे दो तीन चीजों से लग रहा है कि आईएमएफ के मुताबिक बजट नहीं है। सबसे बड़ी बात जो हमने एक एक्सक्लूसिव खबर भी दी थी एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, आज दोपहर की ट्रांसमिशन में हमने जिक्र भी उसका किया, कल भी हमने बात की थी, हुकूमत ने एक एमनेस्टी आज बाकायदा तौर पर अनाउंस कर दी है। एक एमनेस्टी इस तरीके से है कि वो अफराद जिन्होंने अपना जो काला धन है वो छुपाया हुआ है, या ये कि हो सकता है उनके हलाल का उनका पैसा हो, उसके ऊपर वो टैक्सेस पे ना कर रहे हो, तो वो भी उन्होंने टैक्स अवेडेड मनी होती है, तो एक रास्ता दिया गया था कानून के अंदर जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 111(4) है कि बाहर से जो रेमिटेंस आएगी बैंकिंग चैनल से, अगर वो आज का जो फिगर है वो 5 लाख रुपया है, सॉरी 50 लाख रुपया, 50 लाख रुपए तक उसका सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और ये एनुअल लिमिट है कि अगर एक साल के अंदर अगर आप 50 लाख तो आपसे सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा। जब शब्बर ज़ैदी चेयरमैन एफबीआर थे तो उस वक्त लिमिट 1 करोड़ रुपया होती थी। तो उन्होंने इसको कम करके 50 लाख कर दिया। मकसद यही था कि यहां से जो आपकी काला धन सफेद करते हैं उसको कम से कम किया जाए, और आइडिया ये था कि इवेंचुअली इसको खत्म कर दिया जाएगा। तो ये पीएमएलएन की हुकूमत हो और एमनेस्टी ना आए, नाज़रीन ये तो हो नहीं सकता। आज एमनेस्टी अनाउंस कर दी गई है, जो हमने पहले एक्सक्लूसिव खबर भी दी थी एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, कि अगर आपके पास $1 लाख है और आप उस पैसे को घुमा सकते हैं, जिस तरह टोपी घुमाई जाती है, यहां से बाहर भेजिए और बाहर से वापस ले आइए, तो अगर उसकी सालाना वैल्यू $1 लाख जो आज के रुपए की कदर है उसके मुकाबले में कुछ 3 करोड़ रुपया बनती है, तो आपसे बिल्कुल सवाल नहीं पूछा जाएगा कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है। कहने को ये जो स्कीम बेची जाएगी लोगों को इस तरीके से बेची जाएगी कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो पाकिस्तान के कम है, तो हर शख्स जिसके पास पैसा वो $1 लाख ला सकता है, डॉलर हम रख लेंगे, रुपया आपको दे देंगे, तो 3 करोड़ रुपए तक ये आप काला धन सफेद करवा सकते हैं। जो आईएमएफ का प्रोग्राम अभी भी है और हमेशा उनका एक इशू होता है, वो हर तरह की जो एमनेस्टी स्कीम होती है उसको वो डिस्करेज करते हैं। दूसरी चीज जो मुझे लग रही है कि आईएमएफ के प्रोग्राम के अगेंस्ट है, वो डार साहब ने कैश विड्रॉल्स के ऊपर जो उनका फेवरेट एक उनका एक टैक्स है, कैश विड्रॉल्स के ऊपर 0.6% उन्होंने दोबारा टैक्स आयद कर दिया, वो प्रपोज हो गया है। ये भी हमने खबर एक्सप्रेस ट्रिब्यून में की थी। ये 50,000 रुपया अगर आप डेली ट्रांजैक्शन करते हैं, कैश विड्रॉ करवाते हैं और आप नॉन फाइलर हैं, तो आपके ऊपर ये टैक्स लगेगा। तो आपने 2-3 में नंबर शेयर करना चाहिए। लेकिन उससे पहले ये जो 2 बातें आपने की ना, मुझे भी किसी का फोन आया था, मैंने किसी चैनल पे तबसरा किया, तो मुझे उसके बाद एक का फोन आया कि उन्होंने कहा कि ये जो आईएमएफ की आप बात कर रहे हैं ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं और जो ये गवर्नमेंट है, कॉन्शियसली ये डिसीजन हो गया है कि आईएमएफ के प्रोग्राम रिवाइव नहीं करना और आईएमएफ के पास जाना नहीं है। डू यू थिंक कि ये बजट देख के आपको लगता है कि ये ऐसा है? क्योंकि एक व्यू ये है, जिस तरह आपने कहा कि ये फिनोमिनल इंक्रीज है, जो सूद की अदायगी हमने कर दी है 7,303 अरब रुपए। एक व्यू ये है, इट इज बिकॉज ऑफ द आईएमएफ प्रोग्राम के जो आपका इंटरेस्ट रेट है जो इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ है, ये उसकी वजह से हुआ है, और अगर आप मजीद आईएमएफ के प्रोग्राम में रहेंगे तो ये तो अगले माली साल तो उससे भी ज्यादा चला। देखिए, जो बहुत सारे टैक्स रिलीफ दिए हैं, बहुत सारे इंसेंटिव्स लिए हैं और बहुत सारे बजट के नंबर है, वो रिलायबल नहीं है। तो एक तो इससे हमारा अंदाज है, अगर हम डॉक्यूमेंट से बताएं कि आईएमएफ का अगला प्रोग्राम नहीं होगा, और आईएमएफ का अगला प्रोग्राम तो क्या, ये वाला प्रोग्राम जो है इसका नवा रिव्यू भी कंप्लीट नहीं होगा। नाज़रीन, ये एक फेडरल बजट की एक स्टेटमेंट है, इस किताब को बोलते हैं एनुअल बजट स्टेटमेंट। इसमें वो तखमीना दिया होता है आपके बजट के तमाम अहदाफ, जो आईनी तौर पर जिस किताब की वैल्यू होती है वो इस बुक की वैल्यू होती है। जो आइन के तहत पार्लियामेंट में किताब पेश होनी होती है वो एनुअल बजट स्टेटमेंट होती है। इसमें तमाम तरह की रिसीट्स का और आपको एक्सपेंडिचर्स की डिटेल्स मिलती हैं। बजट इन ब्रीफ लोगों की आसानी के लिए बनाया जाता है। इस किताब का सफ़ा नंबर 6 है, जिसमें अगले माली साल की जो हुकूमत की एक्सपेक्टेशन है कि बाहर से नया गैर मुल्की कर्जा कितना मिलेगा। इसमें 2-3 चीजें अगर आप नोट कीजिए, इसके सफा नंबर 6 के ऊपर आपको याद है कि जो एक आउटस्टैंडिंग कंडीशन है 12 बता रहे हैं जो आईएमएफ के प्रोग्राम की, जिसकी वजह से 9वां रिव्यू कंप्लीट नहीं हो रहा, कि पाकिस्तान ने
$6 अरब का नया गैर मुल्की कर्जा लेना। हमारे पास जो कमिटमेंट्स अवेलेबल थी $2 अरब की सऊदी अरब की और $1 अरब की मुत्तहदा अरब अमारात की। तो नाज़रीन, ये जो बुक है जो आज पार्लियामेंट में ले हुई है, ये दोनों जो है अमाउंट्स $2 अरब और $1 अरब, इसके इक्विवेलेंट रुपए में जो पाकिस्तान ने वसूलियां दिखाई हुई है माली साल 2023-24 में दिखाई हुई है, जो कि शुरू होगा 1 जुलाई 2023। इसका मतलब है कि हुकूमत एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि ये पैसा 30 जून तक आएगा। तो अगर ये पैसा 30 जून तक नहीं आएगा तो प्रोग्राम नहीं होगा। अब इसके अंदर एक और जो स्ट्रेंज चीज है वो ये है कि इस साल में तो हुकूमत ने सिर्फ 172 अरब रुपए की या वही 1.2 अरब की जो IMF से वसूली है वो दिखाई हुई है। हालांकि बाकी जो इस प्रोग्राम का पैसा रहता है रफली कोई $2.6 बिलियन रहता है। वो जो बाकी पैसा रहता है वो हुकूमत ने अगले माली साल में दिखाया हुआ है। हालांकि ये प्रोग्राम जो है वो अभी खत्म हो रहा है 30 जून को। तो कामरान, हुकूमत की अपनी जो किताबें वो बता रही हैं कि प्रोग्राम नहीं हो रहा।